बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद के साथ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अनमोल किचन से मैं हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाऊँगी आलू और बैंगन की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी जो है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊँगी, स्पेशली फॉर द पीपल जो कहते हैं कि जी हम बैंगन खाते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप बैंगन बनाकर खाएं और फिर मुझे बताइएगा कमेंट में लाजमी कि अब आप बैंगन खाते हैं या नहीं। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से मैंने इनकी कटिंग कर ली है। ये थोड़े बड़े साइज़ में कट किया है इनको, और साथ में सेम साइज़ में बड़े साइज़ में थोड़े मैंने आलूओं को कट किया है। तो कटिंग जो है वो आपकी अपनी चॉइस होती है, बट थोड़ी सी बड़ी कटिंग जो होती है वो सब्ज़ी की ज़्यादा अच्छी लगती है। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंगन का छिलका रिमूव कर देते हैं। हालांकि मेरा मानना ये है कि यही इसकी खूबसूरती है, जो एक नेचुरल चीज़ है। तो इसको छिलकों के समेत बनाएं और इस तरीके से बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसे लगते हैं आपको। तो चलिए मैं इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम पैन में शामिल करेंगे ऑयल। 4 to 5 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं। फ्लेम को हम कर देते हैं ऑन। ऑयल शामिल करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे आलू। आलूओं को हम अच्छा सा फ्राई करेंगे यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं। आलूओं को हमने 80% तक जो है वो पका लेना फ्राई करके। आलू हमारे जो हैं वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। इतना फ्राई करना है इनको कि इनके ऊपर ऐसे गोल्डन से कलर की एक कोटिंग आ जाए। इस तरह से गोल्डन से कलर की एक कोटिंग जो है वो आलू के ऊपर आनी चाहिए। एक स्किन सी जैसे बन जाती है ना ऊपर। अभी 80% तक ये तकरीबन जो है वो हो चुके हैं। आलूओं को मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बाहर। आलू जो हैं इनको आपने तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है, हल्की आंच पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर आप इनको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे तो आलू जो हैं वो टूट जाते हैं, अपनी शेप खो देते हैं। तो इसलिए मस्ट इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। अभी आलू यहाँ पे मैंने निकाल लिए हैं। आलूओं को निकालने के बाद इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूँगी बैंगन। बिस्मिल्लाह। और इसी तरह से तेज़ आंच के ऊपर हमने आलू को बैंगन को फ्राई कर लेना है। बैंगन को भी हमने 80% तक जो है वो डन कर लेना है फ्राई करके। अभी जितनी देर हमारे बैंगन फ्राई हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं बैंगन का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटा बाउल ले लिया। इसके अंदर मैं डालूँगी 4 से 5 टेबल स्पून पानी, और फिर इस पानी के अंदर मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, और इसमें जाएगा 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर। ये सब कुछ डाल के पानी के अंदर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन मसालों को मैंने पानी के अंदर इसलिए घोल लिया ताकि जब ये डायरेक्ट ऑयल के अंदर जाएं तो ये जले नहीं। और वैसे भी जब हम मसालों को पानी के अंदर ऐड कर लेते हैं तो फिर इनका कलर और खुशबू एकदम से बड़ी निकल के आती है। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, तकरीबन ये भी 80% तक जो है वो डन हो चुके हैं। तेज़ आंच के ऊपर फ्राई किया मैंने इनको।
अभी यहाँ पे मैं बैंगन को भी बाहर निकाल लेती हूँ। बैंगन बाहर निकालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और शामिल कर देती हूँ। अभी इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी प्याज, बारीक कटे हुए 2 अदद दरमियानी साइज के। अभी प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बैंगन का हमारा एक पीस अंदर ही बच गया। प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अभी यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई अदरक। इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी प्याज के साथ। अदरक को थोड़ा सा कुक करने के साथ ही मैं इसमें वो मसालों का पेस्ट ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ। अभी जैसे ही हमारे मसाले जो हैं वो 1 मिनट के लिए कुक होंगे तो यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी 2 अदद टमाटर, पीस लिया था मैंने इनको। आप चाहें तो इनको कटिंग करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ग्रेवी जो है वो ज़रा अच्छी सी बन जाती है। अभी इस मसाले को मैं इतनी देर कुक करूँगी जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और ये इसके बर्तन के किनारे जो हैं वो ऑयल छोड़ना नहीं स्टार्ट कर देते। तो अभी इसको ऑयल रिलीज़ होने तक पकाते हैं। मसाला हमारा जो अच्छे से भुन चुका है, पानी ख़त्म हो चुका है इसका, ऑयल भी छोड़ दिया हमारे मसाले में। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी क्योंकि हमें लाइट सी ग्रेवी चाहिए। तो आलू और बैंगन को डाल के हम पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो जितनी हमें ग्रेवी चाहिए हम पहले ही डाल लेते हैं। जब तक ये पानी अच्छे से गर्म नहीं होगा तब तक इसमें ऐड नहीं करेंगे आलू और बैंगन को। ग्रेवी यहाँ पे हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1.5 टीस्पून नमक, और साथ ही अब इसमें शामिल कर दूँगी बैंगन। बैंगन शामिल करने के साथ ही मैं इसमें आलू भी शामिल कर दूँगी।
अब बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छे से करेंगे मिक्स। जब तक हमारा तमाम मसाला जो है वो लिपट नहीं जाता सब्ज़ी के साथ। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है इसका। आलू और बैंगन के कलर कॉम्बिनेशन देखें कितने बिल्कुल अच्छा सा लग रहा है कॉम्बिनेशन आलू और बैंगन का। कुछ लोग क्या करते हैं कि बैंगन बनाने से पहले छिलका पील ऑफ कर देते हैं इसका, तो ऐसे आप मत किया करें। इसका एक जो नेचुरल कलर है उसकी भी एक अपनी खूबसूरती है, तो इसको छिलके के समेत ही बनाया करें। चलें जी, मसाला हमारा जो है वो सब्ज़ी के साथ अच्छे से लिपट चुका है सारा का सारा। अभी यहाँ पे मैं फ्लेम जो है उसको थोड़ा हल्का कर देती हूँ। फ्लेम को हल्का करके मैं इसके ऊपर लिड लगा देती हूँ। 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ देते हैं इनको। 2 से 3 मिनट बैंगन को दम देने के बाद अब मैं चेक कर लेती हूँ इसको। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी और बिल्कुल मसालेदार बने हैं ये। अभी यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कटी हुई हरी मिर्चें और साथ ही शामिल करूँगी हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, आलू और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो हमारी डन हो चुकी है। अभी मैं इसको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखा आपने कितना झटपट कितनी अच्छी सब्ज़ी हमारी आलू बैंगन की जो फुल मसालेदार बन के तैयार हुई है। तो आप भी इस तरीके से बनाएं और अपने घर वालों को खिलाएं। चलिए जी, ये सब्ज़ी अगर हम मेहमानों को भी सर्व करेंगे तो यकीनन वो भी खुश हो जाएंगे। चलें जी, हमारी आलू और बैंगन की सब्ज़ी जो है वो बन के हो चुकी है तैयार। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनमोल किचन से मुझे दीजिए इजाज़त। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।